देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है और लिखा हुआ है ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसे 20 दिन में कर सकते हैं। सी और ए उसे 15 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, मैं आपको इस टाइप का सवाल बता चुका हूँ। देखिएगा, ए और बी मिलकर करते हैं किसी काम को 12 दिन में। बी और सी ये करते हैं 20 दिन में। और सी और ए 15 दिन में। ठीक है, आप सभी को पता है सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, इसका निकालेंगे एलसीएम। कितना आपका आएगा इसका 120। नोट कर लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए 12 × 120 आपका 10 बार गया। 20 आपका जाएगा 6 बार। अब 15 अट्ठे 120। दोस्तों ये आपका क्या निकल के आ गया है। ठीक है, ये आपकी आ गई एफिशिएंसी। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे होंगे 120 नहीं होगा, इसका 60 हो जाएगा। आप 60 कर लीजिएगा, और अगर आपने 120 कह लिया है तो भी आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर 60 कर सकते हैं तो भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आपका वर्क यहाँ पर इस प्रकार से हो गया। आपकी एफिशिएंसी हो गई 10, 6, 8। दोस्तों करना क्या आपको है, आपको निकालना है ए बी सी मिलकर। ठीक है, तो आपको तीनों की निकालनी एफिशिएंसी। देखिए यहाँ पर भी आपका ए बी है, यहाँ पर बी सी, यहाँ पर सी है। अगर तीनों जगह बात करें तो आपका 2 बार ए है, 2 बार बी, 2 बार सी। तो ऐसा करने के लिए दोस्तों हम 2 कॉमन लेंगे। हमारा बचेगा ए प्लस का बचेगा बी प्लस का बचेगा सी। और कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, देखिए 10 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है। ठीक है, तो सभी को ऐड कर लेंगे। 10, 6, 16, 8 कितना हुआ 24। तो यहाँ से हम देखेंगे 2 × 2 आपका जाएगा 12 बार। तो इन सभी की एफिशिएंसी कितनी आएगी आपकी 12 आएगी। ठीक है, अब आपसे जो कुछ पूछा उसको निकालिएगा। आपसे कहा तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, समय निकालिए। कितना आपका होगा, वर्क अपान इफ़िशेंसी। वर्क आपका कितना 120 है, एफिशिएंसी कितनी आपकी 12 है। 12 × 12, 12 × 120। ठीक है, कितना आपका आएगा, आपका आएगा 10 दिन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। इसके बाद चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आ चुका आपके लिए 27 नंबर। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। यहाँ पर नोट करिएगा, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक है, 2 की बात की गई तो हम इसका निकालेंगे एलसीएम। कितना आपका आएगा, आपका आएगा 60। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद 30 दूना 60, 20 यहाँ 60। ये आपका हुआ वर्क और ऊपर आपका क्या हुआ एफिशिएंसी। आपसे क्या कहा गया कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपको समय निकालना है ना, क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। आपका टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना आपका है 60 है। और एफिशिएंसी किसके लिखेंगे, उसके लिखेंगे जिसको काम करना है। काम किसको करना है, ए को करना है और बी को मिलकर करना है। तो ए और बी मिलाकर लिखेंगे एफिशिएंसी 3 और 2 मिलाकर 5 लिखेंगे। 5 5 × 5 आपका जाएगा 12 बार। तो प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला 12। ठीक है, कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में दोनों मिलकर काम को कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर 28 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, और इस सवाल को आप सभी को बेहतर तरीके से यहाँ पर समझना है। देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, लिखा हुआ है कि ए उतना कार्य अकेला कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य 9 घंटे 36 मिनटों में कर सकते हैं। सी अकेला उसी को 48 घंटों में कर सकता है। लिखा हुआ है कि तदनुसार बी को अकेले वही कार्य करने में कितना समय घंटों में लगेगा। आप यहाँ पर सवाल को पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे ए और बी मिलकर एक कार्य को 9 घंटे 36 मिनट में कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों नोट करेंगे कि ए और बी जो हैं ये मिलकर करते हैं 9 घंटे 36 मिनट। ठीक है, हम यहाँ पर एकदम एक तरफ लिखते हैं। ठीक है, कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 9 और प्लस ये 9 घंटे हो गए। और आपके 36 मिनट है ना, उनको बनाए घंटा। तो 36 के दोस्तों बटे में अगर हम 60 कर दें ये घंटा हो जाएगा ना। देखिएगा आपके आज 12 3 70 12 5 60 का जाएगा इतना। और 5 × 45 और बटा आपका हो जाएगा कितना, आपका यहाँ पर हो जाएगा 5 × 45, 45 बटा कितना होगा, गलत हो गया, 5 × 45 3 कितना 48, 48 बटा 5। ठीक है, 48 बटे 5 घंटा आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे 48 बटे 5 घंटा, तो आपका इनका दोनों का आ गया।
और उसके बाद आप देखेंगे सी अकेला करेगा 48 घंटे में, तो सी करे कितने में, 48 में। दोस्तों इसके बाद क्या करते हैं, हमने तीनों का निकाल लिया, टाइम कितना लग रहा है इनको। अगर टाइम निकल आया तो इसका निकालेंगे एलसीएम, और एलसीएम भिन्न वाली संख्या का बटे में कुछ निकालते हैं, हम सिर्फ ऊपर वाली संख्याओं का लेते हैं एलसीएम। तो 48 का एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो आपका 48 ही आ जाएगा। फिर आगे आप क्या करेंगे, 48 का टेल पढ़ेंगे कि 48 आपका है, तो 48 एक 48 एक बार जाएगा ना, जितनी बार जाए उसकी हर में करते हैं गुणा। तो 48 एक 48 एक बार गया ना, तो एक बचे 5, तो आपका यहाँ पर तो आएगा 5, और यहाँ पर एक आएगा, ये 48, तो आपकी एफिशिएंसी हो गई 5 1। ये आपका हो गया टोटल वर्क। ठीक है। अब दोस्तों अगर आपने यहाँ पर देखा तो आपने यहाँ पर क्या देखा है, आपने यहाँ पर अपने ये देखा है, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपने देखा है कि ए और बी मिलाकर और सी, इनकी एफिशिएंसी का अनुपात कितना बनेगा आपका बनेगा 5/1। ये आपने यहाँ से देखा 5 1। फिर दोस्तों आपने ऊपर देखा कि ए अकेला कार्य कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं, मतलब ए उतना कार्य अकेले कर लेगा जितना बी और सी मिलकर करेंगे। तो ए उतना कार्य करेगा अकेला जितना बी और सी मिलकर करेंगे, बराबर, तो मतलब 1/1 इस प्रकार से। क्योंकि ए और बी का काम, बी और सी का मिलाकर काम बराबर है ना, तो ए जितने लिखा है ए उतना कार्य अकेला करेगा जितना बी और सी मिलकर काम करेंगे, तो दोनों के काम का अनुपात निकाल दिया है। जो आपका यहाँ पर दोस्तों ये लिखा हुआ है सब कुछ 1/1 5/1, ये सब कुछ आपका इफ़िशियंसी का अनुपात लिखा हुआ है। ठीक, किसका लिखा हुआ है, इफ़िशियंसी का आपका अनुपात यहाँ पर लिखा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग थोड़ा समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर आपकी इफ़िशियंसी जो है वो आपकी इफ़िशियंसी सही से नहीं है। ठीक है, आपके वजह ऊपर 5 1 लिखी हुई है, नीचे 1 1 लिखी हुई है, ऐसे आप बिल्कुल कन्फ्यूज रहेंगे कि आपको कौन सी रखनी है। तो सही करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा तरीका यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझिएगा, आपको करना क्या, आपको एफिशिएंसी करनी है बराबर। बराबर करने का आपका तरीका हमारा ये रहेगा, क्या रहेगा, तरीका ये रहेगा कि हमें देखना है यहाँ पर 5 1 कितना होता है, 6 होता है ना। ठीक है, और 1 1 कितना होता है, 2 होता है। हमें करना क्या है, हमें करना है बराबर। तो बराबर करने के लिए इस वाले में अगर 3 से गुणा कर दें बराबर हो जाएगा। बात को समझिएगा, मैंने क्या किया, इस वाले में 3 से गुणा किया है, कौन से, जो आपका नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, क्या क्या, 3 से गुणा। तो कहने का मतलब है 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों तरफ करना पड़ेगा। नहीं समझे आप लोग, समझिएगा। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 3 से गुणा करिए अंदर, तो आपका हो जाएगा 3/3, और यहाँ पर तो मैंने गुणा किया नहीं, तो यहाँ पर आपका रहेगा 5/1, 5/1 वही रहेगा। बात आप सभी की समझ में आ रही होगी। मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया है कि नीचे वाला जो आपका लिखा हुआ है इसमें आप लोग 3 से गुणा कर देंगे, ऊपर आपका जैसा था वैसा ही रहेगा। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अब, तो आप देख पाइएगा यहाँ पर आपका है ए, और ए की एफिशिएंसी यहाँ पर लिखी हुई है 3। कितनी है, 3। पकड़ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। इसी प्रकार आपका सी यहाँ पर है, और सी की एफिशिएंसी कितनी, सी की है 1। कितनी, 1। लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता लगा बी की कितनी है, तो बी की निकालने के लिए सी वाला मान यहाँ पर रख दीजिए आप लोग। तो यहाँ पर देखिए बी और प्लस का सी का कितना, सी का आपका 1 बराबर 3, तो आपका आ गया बी वाला कितना, आपका आ गया 2। तो बी की भी आपने निकाल दी, कितनी आपकी आ गई, आपकी आ गई 2 एफिशिएंसी। आपसे कहा गया है कि बी को अकेले वही कार्य करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए आपका सवाल आसान हुआ, जाके आपको निकालना है कि बी को अकेले वही काम करने में कितना समय लगेगा। तो बी को टाइम निकालना है ना, क्या होता है आपका वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। देखिए वर्क कितना है, आपका वर्क कितना है, तो काम की बात करें, काम तो आपका 48 ही है ना, कितना 48, और करना किसको है, करना है बी को। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, आपने यहाँ पर निकाली, कितनी आपकी आई, 2 आई ना, तो आप 2 से भाग करेंगे, आपका इसका आधा होगा, कितना होगा 24। तो आपका 24 वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा होगा, 24 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ी सी आपको इस सवाल में प्रॉब्लम पता कहाँ पर हुई होगी, एफिशिएंसी को बराबर करने में। अगर आपको एफिशिएंसी को बराबर करना आता है तो आपके लिए सवाल बिल्कुल आसान हो गया होगा। ठीक है, तो आप लोग इस टाइप से सवालों को लगा सकते हैं, आपको कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं हुई होगी। अगर आप लोग सवाल को नहीं समझ पाए हैं तो आप लोग फिर से वीडियो को देखिएगा, थोड़ा बैक करिएगा और सवाल को आप लोग यहाँ पर समझ जाइएगा। आगे दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 29 नंबर। यहाँ पर हमारा सवाल कैसे लगेगा, आइए समझते हैं। लिखा हुआ है कि राम और श्याम एक कार्य 12 दिन में, श्याम और हरि 15 दिन में, हरि और राम 20 दिन में कर सकते हैं। लिखा है राम अकेला वह कार्य कितने दिन में करेगा। दोस्तों इस टाइप का सवाल आपका इससे पहले भी आ चुका है। ठीक है, और लगभग 4-5 बार आ चुका है, तो इस टाइप के सवाल को आप लोग सीख चुके होंगे। ये सवाल आप लोग स्वयं लगा लेंगे। ठीक है,
अपने आप लोग सवाल को लगा सकते हैं। और दोस्तों उसी तरह का आपका सवाल यहाँ पर भी आ गया, ए और बी 12 दिन में काम करते हैं, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला वही कार्य कितने में करेगा? ये सवाल भी आप लोग अपने आप लगाएंगे। ठीक है, देखिए 12 दिन पहले भी था, 12, 15, 20, यहाँ पर भी आपका आ गया है। ठीक है, संख्या आपके लिए वही है, तो ये भी आप लोग अपने आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा। ठीक है, ए कोई काम करता है 6 दिन में, बी करता है 12 दिन में। ये तो आपका उससे भी सिंपल है, लेकिन मैं आपको ये बताऊँगा। ठीक है, देखिए ए करता है 6 दिन में करता है, ठीक है, और बी करता है 12 दिन में, और दोनों पूछा के कितने करेंगे, तो आपका इसका एलसीएम आएगा 12। और उसके आगे का प्रोसेस आपका इस प्रकार से होता है कि आपका होता है 6 दूना 12, 3 चौका 12। आपका वर्क जो है टोटल ये आपका हो गया 12। मैं अगर आपसे पूछूँ एफिशिएंसी कितनी होगी, तो ये हो गए 2 और 4। अब आपसे कहा दोनों मिलकर काम करेंगे, समय कितना लगेगा? आप मानेंगे टी। क्या होता है? वर्क अपान इफिशिएंसी, ये आपका फॉर्मूला होता है। वर्क तो आपका 12 रहेगा, इफ़िशियंसी किसकी रहेगी? उसकी जो काम करेगा। काम कौन करेगा? दोनों मिलकर। और दोनों मिलकर मतलब दोनों की निकालेंगे, इफ़िशियंसी लिखेंगे 2 और 4 मतलब 6। और इसको कर दीजिएगा सॉल्व। देखिए 3 एकम 3 दूना 6 आपका आएगा 2 दिन। ठीक है, कितना आपका आएगा? 2 दिन आपका आएगा। ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों, आपका ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, दोनों मिलकर वही काम करने में 2 दिन का समय लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 32 नंबर। ठीक है, 32 नंबर सवाल आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है, बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए ए करता है 1/4 भाग 10 दिन में, 1/4 भाग करता है कितने दिन में? 10 दिन में। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पूरा काम कितना करेगा, पूरे काम का मतलब अगर मैं आपसे कहूँ 1 भाग करेगा कितने दिन में, तो आप बताइएगा। आपका जो बटेगा 4 ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 1/4 भाग 10 दिन में, तो पूरा काम करेगा 10 चौक 40 दिन में। कितने दिन में? 40 दिन में। ये कौन करेगा? ए वाला करेगा। ठीक है, इसी तरह दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ बी वाले की बात को कह रहा है कि 1/3 भाग को 20 में निकलता है, 1/3 भाग की बात की जाए तो टाइम कितना लगता है? 20 दिन टाइम लगता है। अगर मैं कहूँ अगर इसके लिए 1 भाग निकालिए कितना आपका होगा? 3 से गुणा करें आपका आएगा 60 दिन। ठीक है, तो यहाँ से आपका बी का आ गया 60 दिन। अब इन दोनों को हम नोट करेंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर नोट कर देना है कि ए जो है ये किसी काम करता है 40 दिन में और बी करता है 60 दिन में। दोनों का निकालेंगे एलसीएम, आपका आएगा 120। फिर आपको यहाँ पर समझना क्या है, आपको देखना, देखिए 4 तियाँ होता है 12, आपका ये आएगा 3 और ये आएगा 2। ये आपका हुआ वर्क कितना हुआ? 120, और ये आपकी हुई इफ़िशियंसी। फिर आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कि दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर सकते हैं। आपको निकालना क्या है? समय निकालना है ना। तो समय निकालने का क्या होता है? वर्क अपान इफ़िशियंसी। वर्क कितना? 120। इफ़िशियंसी उसकी रहेगी जो काम करेगा। काम करेंगे दोनों, तो दोनों को रखिएगा 3 और 2 कितना? 5। तो 5 को यहाँ रखिएगा। ठीक है, 5 से काटेगा आपका आएगा 24 दिन में। ठीक है, तो 24 दिन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन की दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे तो आपका ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, कितना होगा आपका? 24 दिन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 33। इस सवाल को आपको यहाँ पर समझना है कि आपका यहाँ पर सवाल जो है वो किस प्रकार से आपका यहाँ पर लगेगा। राज और राम मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। यहाँ पर आप नोट करिएगा कौन है? राज और राम। और ये क्या करते हैं? किसी काम को करते हैं मिलकर, कितने घंटे करते हैं? 10 दिन में। और राज अकेले करता है 20 दिन में, और राज जो है वो अकेला कितना करता है? 20 दिन में। ठीक है, आपको बताना क्या है? राम अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। आप दोस्तों यहाँ पर करेंगे क्या? आप सबसे पहले तो इसका निकाल देंगे एलसीएम, और एलसीएम निकालने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर कितना आएगा? आपका आएगा मात्र 20। ठीक है, फिर आगे आप यहाँ पर देखेंगे 10 दूना 20, 20 एकन 20, तो आपकी राज की आगे इफ़िशियंसी 1 और दोनों की मिलाकर आ गई 2। यहाँ से अगर आप दोस्तों अगर आप चाहें कि राम की इफ़िशियंसी कितनी होगी, तो क्या करेंगे? हमारी टोटल है जो टोटल 2 है, 2 में से 1 को माइनस करेंगे। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपका 1 आएगा, तो राम की इफ़िशियंसी हो जाएगी 1। फिर आपको यहाँ पर निकालना है कि टाइम कितना लगेगा, और टाइम किसको लगना है? देखिए आपका फॉर्मूला तो वही रहेगा। ठीक है, और लगना किसको है? राम अकेला। तो राम अकेला, तो इसका मतलब इफ़िशियंसी राम की रहेगी। ठीक है, तो वर्क तो आपका 20 है बटा इफ़िशियंसी कितनी रहेगी? राम की कितनी आप निकाली? 1 निकाली। 1 से भाग करेंगे, आपका राइट आंसर क्या होगा? 20 दिन। ठीक है, तो 20 दिन का मतलब दोस्तों क्या आपका हुआ? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर
ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 20 दिन में पूरा करेगा। तो ऑप्शन ए वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसके बाद आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 34। सवाल नंबर 34 कह रहा है, राजू एक काम को 20 दिन में कर सकता है जबकि राम उसी काम को 23 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर काम करें, काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। सवाल वेरी इजी है और आप लोग इस सवाल को स्वयं भी लगा सकते हैं। देखिए, राजू करेगा 20 दिन में, राम करेगा 30 दिन में। देखिए, राजू जो है ये करेगा 20 दिन में और राम जो है ये करेगा 30 दिन में। अगर दोनों की बात करें हो जाएगा आपका 60। ठीक है, आप लोग सब सीख चुके होंगे क्या करते हैं हम लोग, वर्क लिखते हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर देखिए 20 यहाँ 60, 30 60 आपका क्या हुआ, एफिशिएंसी। अगर आप लोग वीडियो को 20 से देख रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से देखिएगा, तो आप लोग प्रत्येक बात को यहाँ पर समझ पाएंगे। ठीक है, लिखा है दोनों मिलकर काम करेंगे, काम कितने दिन में होगा। आपको समय निकालना है ना, क्या होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क आपका कितना है, काम तो आपका 60 है ना, तो काम तो आपका 60 रहने वाला है। एफिशिएंसी की अगर बात करें तो राज की है 2, राम की है 3, और दोनों करेंगे तो 3 और 2 मतलब 5 से करना पड़ेगा आपको भाग। तो आपका काटने के बाद आएगा 12 दिन लगेंगे। ठीक है, 12 दिन का मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा, 12 दिन। तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 12 दिन में कर लेंगे दोनों मिलकर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 35 नंबर। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सवाल दोस्तों आपका कह रहा है कि सुधीर और श्याम एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं जबकि श्याम अकेले उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। सुधीर उस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिएगा, सुधीर और श्याम दो की बात की गई है। सुधीर को सिर्फ लिखेंगे एस और श्याम को लिखेंगे SH। ठीक है, ये दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। श्याम अकेला करता है 30 दिन में, श्याम का मतलब SH, और ये करता है 30 दिन में। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे एलसीएम। आप सभी को पता है एलसीएम आएगा इसका 60। आगे का काम आगे देखिएगा। ठीक है, देखिएगा 12 पंचे 60 और कितना 30 दूना 60। आपका ये तो हो गया वर्क, और ये ऊपर क्या हो गया, ये हो गया आपकी इफिशिएंसी। आपको क्या करना है यहाँ पर, सुधीर उस कार्य को कितने कितने दिन में पूरा करेगा, मतलब अकेले कितने। ठीक है, अकेले कितना टाइम लगेगा किसको, सुधीर को। इसको लिए आपको दोस्तों सुधीर की क्या चाहिए, इफिशिएंसी चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर नहीं पता है तो आप क्या करेंगे। देखिए, आपको यहाँ पर पता है कि श्याम की एफिशिएंसी है 3 मतलब 2, और दोनों की मिलाकर है 5। तो यहाँ से अगर आप सुधीर की चाहें एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो सुधीर की एफिशिएंसी की अगर बात की जाए यहाँ पर तो इसकी कितनी होगी बताइएगा। तो इसको हो जाएगी 5 से 2 गया 3, तो सुधीर की निकल के आ गई 5 मतलब 3। ठीक है, कितनी आ गई, 3 निकल के यहाँ पर आ गई। आपको निकालना है टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क तो आपका 60 का 60 रहेगा, एफिशिएंसी किसकी रहेगी, जो काम करेगा। काम कौन करेगा, सुधीर। और कैसे, अकेले काम करेगा, अकेले सुधीर काम करेगा। अकेले सुधीर की आपने निकाल ली एफिशिएंसी का 3, आप 3 से करेंगे भाग, आपका आएगा 20 दिन। ठीक है, तो टाइम 20 दिन का रहेगा। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। आप सभी लोग इस बात को बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक, कितना होगा, 20 दिन। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपको इससे पहले का कोई सा भी चैप्टर सीखना है तो आप लोग सीख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट से सीख सकते हैं। आगे आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 36 नंबर, और आपका सवाल क्या कह रहा है समझिएगा। मजदूरी पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर सवाल कह रहा है कि 2 आदमी एक काम 960 रुपये में कर लेते हैं। वे इसे क्रमशः 16 दिन 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं तो उसे पूरा करने में सिर्फ 8 दिन लगाते हैं। तीसरे आदमी का हिस्सा कितना होना चाहिए। देखिए, 2 व्यक्ति हैं तो मैं यहाँ मान लूँगा ए बी। ठीक है, मान सकता हूँ ना, तो मान लूँगा। ठीक है, देखिए 16 दिन 24 दिन हमने मान लिया। 2 व्यक्ति मतलब ए है, एक है बी। ए काम करता है 16 दिन में, बी काम करता है 24 दिन में, और तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं। तीसरे आदमी के साथ का मतलब है कि तीनों मिलकर, बात को समझिएगा, कि वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं तो उसे पूरा करने में 8 दिन लगते हैं।
यहाँ पर समझिएगा कि लिखा है वे तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं। कौन? वे दोनों अगर तीसरे आदमी के साथ काम करेंगे तो इसका कहने का मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करते हैं, 8 दिन लगते हैं। ठीक है, अब आगे आप लोग यहाँ पर समझिएगा। तो 16, 24, 8 कितना आपका होगा इसका टोटल? इसका टोटल दोस्तों आपका एफिशिएंसी बने कितना बनेगा? 48 हो जाएगा ना। 48 मतलब इसका वर्क। ठीक है, इसका वर्क कितना होगा? 48 होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों इसका एलसीएम निकालेंगे भाई, आपका वर्क होगा। तो इसका वर्क कितना हो गया? 48 हो गया। आपने यहाँ पर एफिशिएंसी निकाली, देखिए 16 3 होगा 48, 3 आएगा यहाँ पर, 24 दूना 48 और 8 छंग 48। तो ए की एफिशिएंसी हो गई 3, बी की हो गई मतलब 2, और तीनों की मिलाकर हो गई 6। अगर तीनों की 6 है, ए की 2 है, ए की 3 है, बी की 2 है, तो सी की इफ़िशिएंसी कितनी होगी? पहले आप लोग ये बताइएगा कितनी होगी। तो देखिए ए की है 2, बी की है, ए की है 3, बी की है 2। ठीक है, तो टोटल कितनी है? 5 है और टोटल है 6। तो आप क्या करेंगे? 6 में से आप 5 को माइनस करेंगे, आपका आएगा 1। तो सी की इफ़िशिएंसी आपने यहाँ पर निकाली है, कितनी आई है? 1। बस ये बात आपको पहले समझनी है। ठीक है, तो आपने सी की निकाल दी इफ़िशिएंसी। ठीक है, आपसे कहा तीसरे आदमी का हिस्सा कितना होना चाहिए। देखिए अब तीसरे आदमी का हिस्सा हम लोग यहाँ पर कैसे निकालेंगे, हमें सबसे पहले यहाँ पर ये समझना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो आप देखिए क्या करेंगे, आपसे जिसका भी हिस्सा पूछेगा आप उसकी इफ़िशिएंसी को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? ठीक है, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अब इसके बाद क्या करना है, जिसका भी आपको हिस्सा निकालना है, आपको सी का निकालना ना, सी का, तो सी की इफ़िशिएंसी ऊपर जाएगा और बटे में आपकी टोटल रहेगी। ठीक है, आपकी टोटल इफ़िशिएंसी बटे में रहेगी और गुणा में आपका जितना धन होगा उतना रहेगा। सवाल आपका लग जाएगा। बात को समझ पा रहे होंगे आप लोग। जिसका निकालना है उसका ऊपर रखेंगे, टोटल इफ़िशिएंसी को बटा में रखेंगे, गुणा में आप लोग धन को रखेंगे जितना आपका रुपये होगा। तो यहाँ पर देखिएगा आपको किसका निकालना है, आपको निकालना किसका है, आपको निकालना है कि तीसरे आदमी का हिस्सा, मतलब सी वाले का हिस्सा। तो आपको सी वाले की इफ़िशिएंसी को ऊपर रखना है, 1 को करना है ऊपर, बटा में आपकी टोटल इफ़िशिएंसी, टोटल कितनी है? 6। ठीक है, तो 6 को रखेंगे बटा में और गुणा कर देंगे जितने रुपए होंगे। कितने रुपए हैं? 960 रुपये। तो बस आपका सवाल बिल्कुल आसान हो चुका है। 6 एकन 6, 6 एकन 6, 36 जीरो, आपका आ गया 160 रुपये। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा? 160 रुपये तीसरे आदमी का हिस्सा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 160 रुपये। आगे दोस्तों इसके बाद आप समझेंगे, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 37 नंबर, सवाल नंबर 37। और सवाल नंबर 37 को हमें इस प्रकार से समझना है कि ये आपका यहाँ पर क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग इस सवाल को भी देखिए यहाँ पर। ठीक है, PQR को एक काम 5750 रुपये में करने के लिए नियुक्त किया गया। P तथा Q ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया और Q तथा R ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया। रुपए में Q की मजदूरी कितनी है? दोस्तों इस टाइप का सवाल मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ, लेकिन मजदूरी वाला सवाल मैंने इससे पहले इस टाइप का नहीं बताया है, तो आपको ये भी सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, जो आपका बटा में होता है क्या है? 23 यहाँ पर भी है, 23 यहाँ पर भी है। अगर आपका सेम है तो ये मान लेंगे आप लोग टोटल वर्क। और कितना वर्क आपका है? वर्क आपने मान लिया टोटल कितना है? 23। ठीक है, क्या कर लिया आपने वर्क कर लिया, तो कितना है टोटल? 23। क्यों कर लिया? क्योंकि दोनों जगह सेम था, तो इसलिए हमने वर्क मान लिया, कितना हो गया? 23। ठीक है, सवाल करा कि P और Q ने मिलकर 19/23 मतलब 23 में से 19 काम किया। किसने किया? P और Q, इन दोनों ने मिलकर, और इन दोनों ने 19 काम किया। कितने में से? 23 में से। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इतना में आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आगे देखिए, और कह रहा Q और R ने 8 काम किया है। तो Q और R इन दोनों ने मिलकर 8 काम किया है 23 काम में से। अब अगर मैं दोस्तों आपसे यहाँ पर कहूँ कि P और Q ने 19 काम किया है, तो बचा हुआ जो R था, बचा हुआ जो R आपका है, उसने कितना काम किया होगा आप बताइएगा। P और Q ने मिलकर काम कितना किया है? 19 काम। तो R ने काम कितना किया होगा? तो 19 4 23 होता है ना, तो इसका मतलब R ने 4 काम किया होगा। आप सभी को ये बात क्लियर होगी। अगर P और Q 19 काम करेंगे तो बचा R, तो R 4 काम करेगा, टोटल आपका काम कितना हो गया? 23। तो आपने R का मान 4 निकाला है ना, तो आप लोग यहाँ पर R का मान रखेंगे 4। अब आप बताइएगा Q का मान हम कितना रखें कि टोटल आपका 8 हो जाए? सोचिएगा ज़रा। तो अगर दोस्तों हम Q का मान अगर यहाँ पर 4 रख दें तो आपका टोटल 8 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा। तो आपने Q का मान 4 रखा है ना, तो यहाँ पर भी आप लोग Q का मान रख दीजिएगा 4।
अगर आप यहाँ पर क्यू का मान 4 रखेंगे तो आपको पी का मान कितना रखना है कि आपका टोटल 19 हो जाए, बताइएगा आप लोग, सोचिएगा ज़रा। अगर क्यू का मान 4 है तो इसका मतलब अगर हम पी का मान रखेंगे 15 तो आपका टोटल कितना हो जाएगा 19। अब दोस्तों इस प्रकार से आपने पी क्यू आर सभी का मान निकाला है, आपका आया 15, 4 और 4। ठीक है, इस प्रकार से आपने इतना काम कर लिया है। आपसे कहा रुपयों में क्यू की मजदूरी कितनी है, आपको क्यू की निकालनी ना, जिसकी निकालनी हो उसकी इफ़िशेंसी को ऊपर रखेंगे। कहने का मतलब उसने जितना काम किया होगा उसको ऊपर करेंगे। ठीक है, तो क्यू वाले ने काम कितना किया है, क्यू वाले ने 4 काम किया है, दिख रहा है आपको है, तो हम 4 को रखेंगे ऊपर बटा में टोटल, और टोटल आपका काम कितना है 23, तो 23 काम में से 4 काम किया है ना क्यू ने, तो बटा में रखेंगे 23 और गुणा करेंगे किससे, गुणा कर देंगे जितने रुपए होंगे, कितने रुपए हैं 5700, कितने हैं 50। इतना काम हो गया आपका यहाँ पर। अब आप लोग आगे सवाल को समझिएगा, देखिएगा 23 एक 23, आगे देखिए 23 कितना आ जाएगा, 23 दूना 46, बचा कितना 11, 23 पंचे 115, जीरो, आपका होगा कितना 1000 रुपये। तो बस आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, 1000 रुपये का मतलब ऑप्शन में आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। कितना होगा 1000 रुपये, आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको समझना है, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 38 नंबर। ठीक है, सवाल नंबर 38 आपसे क्या कह रहा है, एक धनराशि ए को 21 दिनों तक और बी को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। मतलब अगर ए 21 दिन तक काम करेगा और बी 28 दिन तक काम करेगा तो उतने दिन के लिए आपकी मजदूरी यहाँ पर पर्याप्त है। लिखा हुआ है कि तदनुसार वही धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। मतलब अगर दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट कर दें तो कितने दिनों के लिए मजदूरी वो हो पाएगी। ठीक है, देखिएगा तो यहाँ पर देखिए सवाल आपका कह रहा है, ठीक मजदूरी टाइप का है, लेकिन सवाल तो आपका लगेगा उसी टाइप से जैसे आपने सभी सवालों को लगाया है कि देखिए ए काम करता है 21 दिन तक, ठीक है, और बी करता है 28 दिन तक, और आपसे कह रहा है कि मजदूरी के लिए पर्याप्त है। ठीक है, एक धनराशि है वो इतने ही दिन काम करेंगे तो उसके पास इतने रुपए हैं कि वो इतने दिन काम करवा पाएगा। ठीक, कोई भी हो XYZ। देखिए आप क्या करेंगे, इसका निकालेंगे एल्सियम, कितना आपका आएगा 84 आएगा ना, 84 आएगा आपका एल्सियम, या क्या होगा वर्क होगा, टोटल काम होगा। और अगर मैं बात करूँ इफिशियंसी की कितनी होगी, 21 चौक 84, 28 3 84, ये आपकी क्या होगी इफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, फिर आप लोग यहाँ पर समझिएगा, कह रहा है कि तदनुसार वही धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। वही धनराशि दोनों को कितने दिन तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, दिन निकालिएगा, मतलब टाइम निकालिएगा और दोनों का टाइम निकालिएगा। तो टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क आपका है कितना 84, समय कितना है आपका 4 3 7, 7 1 7 दूना 14, मतलब 12 दिन। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये हुआ है कि ए को 21 दिन तक मतलब और बी को 28 दिन तक की मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है, और अगर दोनों एक साथ अगर काम करेंगे तो सिर्फ 12 दिन के लिए मजदूरी होगी आपकी। ठीक है, तो बी राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको समझना है, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 39 नंबर, सवाल नंबर 39 आपके लिए यहाँ पर है। ठीक है, और इस सवाल को भी आपको यहाँ पर बेहतर तरीके से समझना है, सवाल को लगाना है। ठीक है, ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है जबकि बी अकेले उसे 15 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे उस कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। यदि पूरे कार्य के लिए 960 रुपये दिए जाएं तो ए को कुल कितनी राशि मिलेगी। देखिए ए किसी काम करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में। नोट करिएगा आप लोग यहाँ पर कि ए करता है कितने 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में, और सी की सहायता से मतलब है कि तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर करते हैं 5 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो इतना काम आप सभी लोग कर सकते हैं ना। आगे देखिए आप लोग 12 15 5 निकालिए एलसीएम, कितना आपका आएगा 60 आ चुका है आपका, इतना आपका बिल्कुल सही है। 12 पंचे 60, 15 चौका 60, 5 का आपका जाएगा 12 बार। आपका वर्क हुआ यहाँ पर, आपकी एफिशिएंसी आपकी हुई कहाँ पर 5 4 12। ठीक है, आपसे कहा गया है यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 960 रुपये दिए जाएं तो ए को कुल कितनी राशि मिलेगी। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ए को कुल कितनी राशि मिलेगी, ए की राशि आपको निकाल देनी है। ठीक है, और ए की राशि निकालने का मतलब क्या आपको मैं आपको बता चुका हूँ, जिसकी आपको राशि निकालनी हो उसकी इफिशिएंसी को आप रखेंगे ऊपर। तो ए की इफिशिएंसी निकाल लेना, तो
तो एक की इफ़िशेंसी 5 है, तो इसको आप रखेंगे ऊपर, बटा में करेंगे टोटल इफ़िशेंसी कितनी है। टोटल आपके यहाँ पर 12 लिखी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तीनों की मिलाकर आपकी 12 है, लिखेंगे बटे में 12 और गुणा कर देंगे जितने आपके रुपये होंगे। रुपये कितने 960 रुपये बांटने हैं ना, तो 960 रुपये देखिए आप। 12 12 8 96 आपका 80 और 8 पंचे आपका हुआ 40, तो आपका आया 400 रुपये। ठीक है, तो आपका डी वाला दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 400 रुपये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो डी करेक्ट होगा यहाँ पर इसके लिए। आगे दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 40 नंबर, और इस सवाल को भी आपको यहाँ पर देखना है। लिखा हुआ है कि ए एक दीवार 30 दिनों में बना सकता है, बी अकेला उसे 40 दिनों में बना सकता है। यदि वे दोनों मिलकर बनाएं तो 7,000 रुपये का भुगतान प्राप्त करें। बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ए किसी को बनाता है दीवार को 30 दिन में, बी बनाता है 40 दिन में। नोट करिएगा यहाँ पर, ए बनाता है 30 दिन में, बी बनाता है 40 दिन में। दोनों कितने दिन में बनाएंगे। एलसीएम आपका आएगा 120। बात को समझते रहिएगा। ठीक है, सवाल आपका आसान है, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना यहाँ पर है। आपका वर्क हुआ 120, 3 चौका 12, 4 तियाँ 12। आपकी इफ़िशेंसी जो बनी है कितनी बनी, आपकी बनी 4 और 3। फिर यहाँ पर आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है बी का हिस्सा कितना है। तो जिसका हिस्सा निकालना है उसको लिखेंगे ऊपर, मतलब उसकी इफ़िशेंसी को ऊपर। तो बी का निकालना है ना, कितना है 3, तो इसकी इफ़िशेंसी 3 है, 3 को रखिएगा ऊपर, बटा में टोटल इफ़िशेंसी क्या रखेंगे, टोटल इफ़िशेंसी कितनी है 4 3 कितनी है 7, 7 रखेंगे बटा में, गुणा में कर देंगे दोस्तों यहाँ पर कितना, जितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, उतने रुपए गुणा में, तो 7,000 रुपये मिलेंगे, 7 गुणा कर देंगे। अब इसको आप लोग कर दीजिएगा सॉल्व। 7 एकन 7 आपका जाएगा 1000, आपका आएगा 3,000 रुपये। ठीक है, कितना आएगा 3,000 रुपये आपका आएगा। ऑप्शन की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आपका हो जाएगा 3,000 रुपये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको समझना है, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 41 नंबर, सवाल नंबर 41 आपका यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर आपको सवाल को समझना है कि आपका यहाँ पर सवाल कैसे सॉल्व होगा। 3 व्यक्ति हैं और 3 व्यक्ति जो है वो कार्य को करते हैं कितने दिन में, 1200 रुपये में पूरा करने के लिए करार करते हैं। और लिखा हुआ आपका यहाँ पर है कि उसमें से पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिन में, दूसरा व्यक्ति 12 दिन में, तीसरा व्यक्ति 16 दिन में कर सकता है, और वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता से लेकर 3 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। देखिए सवाल की भाषा तो बड़ी है, लेकिन दोस्तों सवाल आपका आसान तरीके से लगेगा। पहला व्यक्ति कार्य करता है 8 दिन में, आप मान लेंगे आपका पहला व्यक्ति कौन है, आपने मान लिया ए है, ए करता है 8 दिन में। ठीक है, फिर दूसरा व्यक्ति करता है 12 दिन में, बी करता है 12 दिन में, तीसरा 16 दिन में, सी आपने मान लिया करता है 16 दिन में, और आगे कह रहा है कि वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता लेकर वह कार्य 3 दिन में पूरा करते हैं। सब मिलकर मतलब ए बी और सी और कितना, और एक चौथा व्यक्ति भी है ना, तो चौथा व्यक्ति अगर आपका है तो आप मान लेंगे यहाँ पर डी, और जब ये चारों मिल जाते हैं तो काम हो जाता है 3 दिन में बस। इसके बाद आपका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग इसका एलसीएम आप यहाँ लिखेंगे तो आपका कितना आएगा, देखिए 8 12 16 3 आप निकालेंगे, आपका आएगा 48। ठीक है, 48 ये आपका हो जाएगा वर्क। कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वर्क, क्या हो जाएगा काम। और आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए 8 से आपका जाएगा 8 6 48, 12 चौक 48, 16 3 48 और 3 आपका जाएगा 16 बार। तो ये आपकी हो गई, क्या हो गई, इफ़िशियंसी हो गई, कार्य क्षमता आपके यहाँ पर हो गई। ठीक है, अब देखिए आपको जो निकालना हो आपको उसकी इफ़िशियंसी चाहिए होगी। आपसे कहा गया कि तदनुसार चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी। अब आपको यहाँ पर जो आपका चौथा व्यक्ति है, मतलब आपका जो डी वाला है ना, तो डी वाले की इफ़िशियंसी कितनी है निकालिएगा। यहाँ से कैसे निकालेंगे नहीं पता आपको। देखिए टोटल आपको पता है चारों की कितनी है, चारों की है 16, चारों कितनी 16 है, और बकाया 3 ए बी सी की कितनी है, ए बी सी कितनी बताइए कितनी है, 6 4 10 3 13, तो 13 तो इन तीनों की है, तो माइनस कर देंगे आपका आएगा 3। तो 3 किसकी होगी, 3 होगी डी वाले की, 3 किसकी होगी, डी वाले की इफ़िशियंसी कितनी होगी 3। और आपसे पूछा गया है कि चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी। तो देखिए जितनी इफ़िशियंसी हो और जिसकी हो, जिससे पूछा है मतलब जिसके लिए कहा जाए, और उसकी इफ़िशियंसी जितनी हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिएगा आपसे कहा गया चौथे व्यक्ति को कितनी मिलेगी, और चौथे की इफ़िशियंसी कितनी है 3 आपने निकाली भी है, तो आप लिखेंगे 3 और बटा में टोटल इफ़िशियंसी जो कि आपने यहाँ पर निकाली थी, कितनी आपकी आई थी 16, और गुणा में क्या करते हैं, गुणा में करते हैं जितने रुपए थे 1200।
16 एकन 16 यहाँ पर आप काटिएगा, ठीक है। 16 दूना 32 नहीं बल्कि 16 अट्ठे 112, ठीक है। 16 सत्ते 112 बचा 8, 16 पंजे 80, 75 तियाँ कितना होगा, 5 तियाँ 15 का 5 हासिल लगा 1, 7 तियाँ 21 1 22, 225 रुपये आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप लोग सवाल नंबर 41 को भी सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। और इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 42। यहाँ पर दोस्तों आप लोग सवाल को समझेंगे कि आपका सवाल कैसे सॉल्व होगा। ए और बी एक कार्य को 720 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद, ए अकेले इस कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी अकेले 12 दिन में और सी की सहायता से 4 दिन में। तो कि ए कर सकता है अकेले कितने 12 दिन 8 दिन में, ठीक है, और बी कर सकता है 12 दिन में और सी की सहायता से, इसका मतलब तीनों मिलकर ए बी सी मिलकर कर सकते हैं 4 दिन में। आपने सीखा है इतनी देर से कि आप इसका निकालते हैं एलसीएम कितना आपका आएगा 48 आएगा, ठीक है। 48 नहीं, आप इसका कमल कर लीजिए, आपका आएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। 24, ठीक है, कितना आएगा 24 आएगा। ये आपका क्या हो गया, आपका हो गया वर्क माने काम हो गया ये। और आप इसके निकालेंगे एफिशिएंसी कितनी आपकी आएगी, 8 तियाँ 24, 12 दूना 24, 4 छंग 24, ठीक है। तो आपके 3 2 6 आपकी क्या आ गई, इफिशिएंसी आपके यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपसे कहा गया है कि सी का हिस्सा कितने रुपये होगा। सी का हिस्सा, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि सी की इफिशिएंसी कितनी है। देखिए टोटल कितनी, टोटल आपकी 6 है और इन दोनों के 3 2 5 हुई, तो सी की कितनी होगी, तो सी की होगी 6 में से 5 मतलब 1 होगी, ठीक है। सी से 5 गया 1 बचेगा, तो सी की कितनी होगी इफिशिएंसी 1 हो जाएगी ना। और आपसे कहा सी का हिस्सा, जिसका हिस्सा पूछे उसको ऊपर लिखते हैं उसकी इफिशिएंसी को, बटा में टोटल इफिशिएंसी कुल कितनी है 6, गुणा कर देंगे जितने रुपए होंगे 720 रुपये, 720 से गुणा 6 एकन 6, यहाँ पर देखिए 6 एकन 6, 6 दूना 12 0, आपका आ गया 120। तो 120 रुपये आपका जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर तो आपको ऑप्शन ही दिख रहे हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। आपके ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा कितना 120 रुपये। आप सभी लोग यहाँ पर बात को समझ गए होंगे।